जिला कलेक्टर ने हिनौता में मंगला पशु बीमा योजना का लिया जायजा, पशुपालकों को मिलेंगे बड़े फायदे। जिला कलेक्टर ने हिनौता में पशुपालकों से मिलकर मंगला पशु बीमा योजना की स्थिति का लिया जायजा। जिला कलेक्टर का हिनौता में निरीक्षण, मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशुओं का बीमा सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम। धौलपुर 23 जनवरी। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना से जिले के पशुपालकों को वंचित न रहने देने की मंशा से जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने ग्राम पंचायत हिनौता का दौरा किया। यहां उन्होंने बीमा योजना की प्रगति की जानकारी ली और ग्रामीणों से योजना के पंजीकरण के बारे में चर्चा की। उन्होंने अब तक गैर पंजीकृत पशुपालकों से योजना के तहत पंजीकरण करवाने की अपील की और पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि 31 जनवरी से पहले योजना के तहत 100% पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक पशुपालकों को मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का लाभ मिल सके। जिला कलेक्टर ने इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का उद्देश्य प्रदेश के पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत गाय, भैंस, ऊंट, भेड़ और बकरी का निःशुल्क बीमा किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत गाय और भैंस के लिए 40,000 रुपए, जबकि भेड़ और बकरी के लिए 4,000 रुपए का मुआवजा प्रदान किया जाएगा, यदि किसी पशु की मृत्यु आकस्मिक या प्राकृतिक आपदा के कारण होती है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में प्रदेश के 2 दुधारू पशुओं गाय और भैंस, 10 भेड़ बकरी या 1 ऊंट का निःशुल्क बीमा किया जा रहा है। कुल मिलाकर इस योजना से 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा, जिसमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊंट शामिल हैं। लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से इस योजना का उद्देश्य पशुपालकों को संबल प्रदान करना और उनके अमूल्य पशुधन की सुरक्षा करना है। जिला कलेक्टर ने ये भी बताया कि योजना के तहत पशु के कान में 12 अंकों का टैग होना आवश्यक है। इसके अलावा पशुपालकों को पशु का बीमा कराने के लिए पशु के साथ फोटो, टैग नंबर, जन आधार कार्ड और जन आधार कार्ड से जुड़ा फोन नंबर लेकर संबंधित विभाग में संपर्क करना होगा। पशु का मूल्यांकन पशु के स्वास्थ्य, दुग्ध उत्पादन क्षमता, आयु और नस्ल के आधार पर किया जाएगा और बीमा के लिए अधिकतम मूल्य 40,000 रुपए निर्धारित किया गया है। योजना के तहत भेड़ और बकरी के लिए एक कैटल यूनिट में 10 पशु और दुधारू गाय, भैंस तथा ऊंट के लिए एक कैटल यूनिट में 1 पशु माना जाएगा। यदि किसी पशुपालक के पास 10 से कम भेड़ बकरी हैं, तो उन्हें एक कैटल यूनिट में शामिल कर उनका बीमा किया जा सकेगा। जिला कलेक्टर ने फील्ड में जाकर इस योजना की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे किसी भी पशुपालक को इस योजना से वंचित न रखें। ये कदम जिले के पशुपालकों के लिए महत्वपूर्ण राहत साबित हो सकता है, क्योंकि इससे उन्हें उनके पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित करने का मौका मिलेगा। चंद्रन ज्योति अभियान पर विचार विमर्श बैठक आयोजित। धौलपुर 23 जनवरी। जिला परिषद धौलपुर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद AN सोमनाथ की अध्यक्षता में चंद्र ज्योति अभियान को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। CEO जिला परिषद द्वारा जिले के KRP मास्टर ट्रेनर और प्रधानाचार्यों के साथ संविधान और नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से स्वयं और बच्चों को जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाने के तौर तरीकों के लिए विचार विमर्श किया गया। बैठक में अभियान के बेहतर क्रियान्वयन के लिए टीम का गठन करना, विशेष सामग्री तैयार करना और नवाचार विचारों पर चर्चा कर सुझाव आमंत्रित किए गए। इसी क्रम में गणतंत्र दिवस के अवसर पर संविधान और नई शिक्षा नीति के अनुसार विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करवाने के दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर उपस्थित सभी प्रधानाचार्यों और KRP ने इस पहल को सफल बनाने के लिए समर्पित प्रयास करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस अवसर पर ADPC महेश मंगल, मंजरी फाउंडेशन से संजय शर्मा सहित अन्य उपस्थित रहे। चंद्रन ज्योति अभियान और आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम पर समीक्षा बैठक आयोजित। ग्राम पंचायत धौर्रा बसेड़ी में चंद्र ज्योति अभियान का शुभारंभ किया गया और नीति आयोग के आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम के विकास सूचकांकों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। चंद्रन ज्योति अभियान के तहत संविधान जागरूकता और विकास सूचकांकों की समीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता IAS अभाद निवृत्ति सोमनाथ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर ने की। CEO जिला परिषद ने इस दौरान संविधान के महत्व को बताया और हर विद्यालय में प्रार्थना सभा में उद्देशिका का उच्चारण और शनिवार नो बैग डे पर उद्देशिका के माध्यम से बच्चों में जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया और उपखंड अधिकारी ने शौचालय मुक्त स्कूलों की सूची मांगी और आपसी सहयोग से उन्हें व्यवस्थित करवाने का आश्वासन दिया।
बैठक में बाल संसद के माध्यम से भारतीय संविधान जागरूकता की रूपरेखा साझा की गई। इस दौरान अंकिता एबीपी फेलो ने कॉन्स्टिट्यूशन अवेयरनेस और विकास सूचकांकों पर चर्चा की। वहीं गांधी फेलो सूरज ने जागरूकता के लिए नवीन और रचनात्मक विचार साझा और आमंत्रित किए। पेरामल फाउंडेशन से विनय सिंह ने बालिका किशोरियों के जीवन कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण के महत्व पर जोर दिया। बैठक में ग्राम पंचायत धौर के सरपंच संतोष परमार ने ग्रामीणों की आवश्यकताओं को पूरा करने और संसाधन जुटाने का आश्वासन दिया। इस अभियान का उद्देश्य न केवल संविधान की जागरूकता को बढ़ावा देना है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता, कौशल विकास, शिक्षा और आत्मनिर्भरता के साथ समाज को भी सुदृढ़ करना है। इस अवसर पर सभी उपस्थित अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने इस पहल को सफल बनाने के लिए समर्पित प्रयास करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस अवसर पर एसडीएम अनिल मीना, बीडीओ रामजी लाल मीना, सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, पीरामल टीम, समस्त बसेली और सरमथुरा के पीईओ और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य उपस्थित रहे। कर्तव्य दिवस बोध दिवस का आयोजन। आज दिनांक 23 जनवरी 2025 को राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उप शाखा मनिया की तरफ से कर्तव्य बोध दिवस का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दुवाटी में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्रीमान दामोदर लाल मीना जी, मुख्य वक्ता जिला मंत्री पुरुषोत्तम शर्मा जी रहे। अध्यक्षता उप शाखा अध्यक्ष प्रदीप त्यागी द्वारा की गयी। मुख्य अतिथि मीना जी द्वारा स्वामी विवेकानंद जी एवं सुभाष चंद्र बोस के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए उनके आदर्शों को, विचारों को जीवन में अपनाने की सलाह दी गई तथा व्यक्ति के, राष्ट्र के, समाज के प्रति जो कर्तव्य है उनके पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वहन की बात कही गई। मुख्य वक्ता पुरुषोत्तम जी ने बताया, संगठन द्वारा विवेकानंद जयंती से सुभाष चंद्र बोस जयंती तक प्रदेश भर में कर्तव्य बोध दिवस का आयोजन किया जाता है। संगठन न केवल शिक्षकों के अधिकारों की बात करता है, बल्कि शिक्षकों द्वारा कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्व के पालन की बात करता है। विद्यार्थियों के कर्तव्यों के बारे में बात करते हुए कहा कि आपका अभी महत्वपूर्ण कर्तव्य अपने चरित्र का निर्माण करना है, ताकि भविष्य में आप राष्ट्र निर्माण के कार्य में योगदान दे सकें। अध्यक्षता कर रहे प्रदीप त्यागी द्वारा सभी अतिथियों कार्यकर्ताओं का धन्यवाद स्थापित किया गया। मंच संचालन धर्मेंद्र दुबे द्वारा किया गया। इस मौके पर स्थानीय विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य शीतल जैन, सभाध्यक्ष बनवारी लाल, जिला अध्यापक प्रतिनिधि अर्जुन त्यागी, लोकेंद्र सिंह, उपशाखा मंत्री अग्रवाल जी, नितेश गुप्ता, दीपक, संतोष चौधरी, नम्रता, सुनीता सोनवाल, संध्या चौधरी, प्रमोद शर्मा उपस्थित रहे।